हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। इस वीडियो में मैं आप लोग ऑयल या बोल सकते हो आईओसीएल बीएससी नर्सिंग के बारे में कम्प्लीटली सारा चीज़ें बताऊंगा, जिसमें कम्प्लीटली जीरो फी के अंदर आप लोग प्रिपरेशन कर पाओगे, पढ़ाई कर पाओगे वहाँ पे बीएससी नर्सिंग का। एंड उसके साथ साथ आप लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छा खासा रहेगा। एंड उसमें सिलेक्शन का प्रोसेस वगैरह सब कुछ आप लोग इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट से आप लोग देखिए। एंड डिटेल में असम बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का वीडियो बनाया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, यूजी 2026 वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें असम के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में है उसके बारे में डिटेल में बताया है सभी एग्जाम का, है ना। जिसमें एक एग्जाम देके मल्टीपल कॉलेजेस में आप लोग एडमिशन ले पाओगे। तो वो सारा चीजें एक वीडियो में देखना चाहते हो तो वो वीडियोस जाके देख सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में मैं आप लोग आईओसीएल के बारे में बताऊंगा, आईओसीएल बीएससी नर्सिंग के बारे में, जीएनएम नर्सिंग के बारे में नहीं। एंड यदि टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन नहीं किया हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या तो व्हाट्सएप ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो आगे की अपडेट वगैरह के लिए। ओके, मैं अभी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईओसीएल डिगबॉय बीएससी नर्सिंग के बारे में बताऊंगा। मैं लास्ट ईयर का प्रोस्पेक्टस लेके आया हूँ यहाँ पे। पहली बात तो क्या है, आईओसीएल में बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो आपको फीमेल कैंडिडेट्स आप होना पड़ेगा। गवर्नमेंट कॉलेजेस में बॉयज एलिजिबल नहीं है फॉर द बीएससी नर्सिंग, बट जीएनएम के लिए एलिजिबल है। आईओसीएल में बीएससी नर्सिंग का टोटल सीट्स है 30, जिसमें अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी के लिए 14 सीट्स है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 3 एंड ओबीसी एनसीएल के लिए 8 सीट है। जिसमें एक सीट रहेगा ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए, लोकोमोटरी डिसेबिलिटी जो है जिनका 40 से 50% जो भी है, लोअर एक्सट्रीमिटी जो भी है वो सब, है ना। एंड 6 सीट रहेगा फॉर द रिजर्व रहेगा फॉर द बिलोंगिंग टू डिगबोई लेजिस्लेटिव कंस्टिट्यूएंसी, है ना। जो डिगबोई के लेजिस्लेटिव कंस्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं उन स्टूडेंट के लिए 6 सीट रिजर्व रहेगा, है ना। बीएससी नर्सिंग का ड्यूरेशन है 4 ईयर। आईओसीएल के बारे में पूरा डिटेल बताएंगे। सिलेक्शन कैसे होगा एंड रिकॉग्निशन क्या है। इंडियन यहाँ पे देखो, विल गेट एडमिशन टू असम ऑयल कॉलेज नर्सिंग एओसियन। एओसियन इज एफिलिएटेड टू श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज गुवाहाटी एंड द कोर्स इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल, है ना। इंडियन नर्सिंग काउंसिल से भी रिकॉग्नाइज्ड है। उसके साथ साथ असम का मेडिकल यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के अफिलिएटेड है। तो ये बेस्ट है ना। तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा होगा, ओनली फीमेल कैंडिडेट्स एलिजिबल। वो लोग क्या करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा होगा, जो CW 2025 SSUHS का CW एंट्रेंस एग्जाम होता है, SSUHS का वेरियस CW एग्जाम, CW एग्जाम फॉर दी बीएससी नर्सिंग, है ना। CW 3-4 जितने भी CW होता है फॉर दी बीएससी नर्सिंग, फॉर पैरामेडिकल, फॉर मतलब पैरामेडिकल जो बोलते हैं बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी, एंड उसके साथ साथ फार्मेसी, ये सारा अलग अलग CW होता है। तो इसमें बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हो तो SSUHS का CW फॉर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बारे में पूरा डिटेल में बताया है। एंड एप्लीकेशन फॉर्म कब होगा मैं एंड में बताऊंगा, कब आएगा एंड डेट कब है, एग्जाम कैसे होता है, प्रिपरेशन उसके बारे में बताऊंगा, रुकिए, है ना। तो यहाँ पे SSUHS का CW एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। वहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना पड़ेगा आपका, क्लास 12 में, मैं अभी बाद में समरी कर दूंगा, डोंट वरी। वहाँ पे पहली बात तो क्या है, क्लास 12 में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट मैंडेटरी है, इंग्लिश सब्जेक्ट आपको होना पड़ेगा। उसके साथ साथ 50% एग्रीगेट मार्क्स होना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी मिला के, है ना। एंड बायोलॉजी टुगेदर विद इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फॉर जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी 50% चाहिए होगा एग्रीगेट पीसीबी, एंड 45% फॉर पीडब्ल्यूवीडी कैंडिडेट जो फिजिकली हैंडीकैप होता है। 40% होगा SC ST कैटेगरी के लिए विदाउट ग्रेस। यदि आपको ग्रेस मिला है, एक सब्जेक्ट में फेल हुए, तो आप लोग एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं हो। फेल या ग्रेस, 1 मार्क में ग्रेस मिला, 2 मार्क में ग्रेस मिला, तो आप लोग एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं होगे, है ना। एंड बाकी सारा चीजें ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे मैंडेटरी है PRC, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, क्लास 12 का परसेंटेज के बारे में बता दिया, परमानेंट रेसिडेंसी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, एंड उसके साथ साथ चाहिए होगा इनकम सर्टिफिकेट। एडब्ल्यूएस के लिए तो इनकम सर्टिफिकेट वैसे भी बनाना पड़ेगा, यदि एडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हो तो इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा उसमें। सिलेक्शन कैसे होगा, सीडब्ल्यू के रैंक के बेसिस पे आप लोगों को सिलेक्शन दिया जाएगा, एंड आप लोगों का इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, है ना। इनकम भी यहाँ पे कुछ है, इनकम सर्टिफिकेट के बेसिस पे भी आप लोगों को सिलेक्शन मिलेगा, इसीलिए, है ना। ओनली 30 मीटिंग डिजर्ट पैरामीटर्स कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 30 कैंडिडेट। आप लोग इसमें क्या करना पड़ेगा, अभी मैं थोड़ा बता देता हूँ। पहली बात तो क्या है, आप लोग क्या करोगे, पहली बात तो SSUHS का CW एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, CW फॉर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दोगे। उसके बाद IOCL ऑयल की तरफ से एक नोटिफिकेशन आएगा, ये जो नोटिफिकेशन में दिखाना ऐसा नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद आप लोगों को जब SSUHS का बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट दे देगा, उसका स्कोर से आप लोग IOCL में अप्लाई करोगे। IOCL में अप्लाई करने के बाद ये सारा डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपलोड करना पड़ेगा, इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, एंड सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह देके आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा। जब भी अप्लाई वगैरह आएगा मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी आप लोगों को समझाऊंगा, डोंट वरी।
एंड अप्लाई करने के बाद आप लोगों का ऐसा बुलाया जाएगा 30 कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। वहां पे मेडिकल फिटनेस वगैरह भी देखा जाएगा, है ना। इन केस टाइड टू और मोर टोटल मार्क्स इन CW रिटन टेस्ट रिजल्ट वेटेज मार्क्स इन इनकम सर्टिफिकेट, यदि 2 कैंडिडेट चले गए या जो भी है उनके साथ साथ वेटेज देखा जाएगा इनकम सर्टिफिकेट का। मार्क यदि सेम रहता है तो इनकम सर्टिफिकेट का इनकम देखा जाएगा, वो डिसाइड करेंगे। यहाँ पे देखिए, तो इनकम सर्टिफिकेट का इनकम भी बहुत ही यहाँ पे अच्छा खासा एक फैक्टर है फॉर द सिलेक्शन, है ना। तो ये सब देख लेना। एंड द डेट ऑफ बर्थ सीनियर बाय एज शेल बी द फैक्टर टू बी कंसीडर्ड इन दैट ऑर्डर ओनली टू प्लेस कैंडिडेट्स रैंक इन द मेरिट लिस्ट। तो ये भी देखा जाएगा, एज भी आप लोगों को देखा जाएगा सिलेक्शन में। यहाँ पे IOCL में यदि BE, BTech, MBA, CA, LLB, MCA ये सब कोर्स किए हो तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो। मिनिमम एज क्राइटेरिया 17 है। ये सारा चीजें हो गया, है ना। सीधी बात है, ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, या बोल सकते हो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा। ये स्क्रीनशॉट मार के रख लो। यहाँ पे यदि एनी अदर सर्टिफिकेट वगैरह रहता है, यहाँ पे कुछ बोलेंगे कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट क्या है आपका, यदि नहीं है, आप डिसेबिलिटी के अंडर नहीं आते हो तो आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारा चीज़ आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स नहीं भी लगेगा, कुछ कुछ जनरल नॉर्मल स्टूडेंट्स को। पर जब भी अप्लाई आएगा मैं आपको बता दूंगा। मेरा यहाँ पे मुद्दा ये है कि आपका IOCL के बारे में मुझे बताना है। आगे बढ़ते हैं। मैंने अप्लाई कैसे करोगे, SSC का CW एग्जाम दोगे, उसके बाद आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आएगा, उसके बाद IOCL का नोटिफिकेशन आएगा। IOCL में अप्लाई करना पड़ेगा SSC का स्कोर देके। एंड उसके बाद क्या होगा, अप्लाई के बाद एक मेरिट लिस्ट निकलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसमें यदि 2 कैंडिडेट्स का मार्क सेम रहेगा तो उसको इनकम सर्टिफिकेट देखा जाएगा। इनकम जिसका मतलब ज्यादा कम होगा उसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, एज क्राइटेरिया के ऊपर भी, तो ऐसा सिलेक्शन मिलेगा। ये हो गया। उसके बाद इनकम क्या क्या वैलिड होना पड़ेगा ये सब देख लीजिए। ये इनकम सर्टिफिकेट वैसे भी आप लोगों को जो भी सर्कल ऑफिस से बनाते हैं ये सब हो गए। अभी आते मुद्दा पैसा का, स्टाइपेंड। अब जब स्टूडेंट पीरियड में हो गए, अब एडमिशन मिल गया, तो आपको फर्स्ट ईयर में ही आप लोगों को क्या मिलेगा, 2,800 रुपया मिलेगा आपको स्टाइपेंड पर मंथ। ये बहुत अच्छा अमाउंट है। 2,800 रुपया आप लोगों को पर मंथ मिलेगा। सेकंड ईयर में 3,000 मिलेगा एंड थर्ड ईयर में 3,200 एंड फोर्थ ईयर में 3,400 रुपया मिलेगा। फ्री हॉस्टल अकोमोडेशन मिलेगा। मेडिकल और जितने भी है एक्सपेंसेस वो भी फ्री रहेगा, है ना। बहुत अच्छा खासा है। फ्री हॉस्टल, फ्री हेल्थ, ये सब मिल रहा है आफ्टर पासिंग। अब पास हो जाओगे, BSc नर्सिंग कोर्स पास कर लिए तो आपको एक 1 ईयर का कंपलसरी इंटर्नशिप दिया जाएगा AOD हॉस्पिटल में और एनी अदर ऑफ द अदर हॉस्पिटल ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का अदर हॉस्पिटल में भी दे सकते हैं। दिस में भी एक्सटेंडेबल बाय 2 इयर्स मैक्सिमम। अब वो जो इंटर्नशिप पीरियड होगा वो आप लोग क्या कर पाओगे, 2 साल तक ले सकते हो। यदि आपको मतलब अपने BSc नर्सिंग कर ले, एक साल अपने मतलब इंटर्नशिप कर रहे हो, आपको अभी तक जॉब नहीं मिला, मतलब परमानेंट जॉब कहीं पे भी नहीं मिला, तो आप लोग और 1 साल भी यहाँ पे इंटर्नशिप करके आप लोग क्या कर पाओगे यहाँ पे, मतलब और मतलब मंथली कुछ तो पैसा आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटर्नशिप के ड्यूरिंग आप लोगों को 16,250 रुपीज आप लोगों को मिलेगा and other baki per month at AOD hospital and shall be paid an additional amount of 1,000 per month if they are placed at other hospitals of Indian Oil। मतलब AOD hospital के अलग 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 मतलब जो भी ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अदर ये जो हॉस्पिटल में देते हैं तो 1,000 और एक्स्ट्रा मिलेगा। एंड AOD हॉस्पिटल में मिलेगा तो आप लोगों को क्या मिलेगा, 16,250 रुपीज मिलेगा पर मंथ। ये बहुत अच्छा अमाउंट है ना। ये हो गया। तो सारा फी वगैरह सब कुछ मैंने बता दिया, है ना, ये बता दिया। अभी कट ऑफ के बारे में आते हैं। कट ऑफ देखिए, ऐसा एक सिलेक्शन लिस्ट आता है जब आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद कुछ सीट रहता है तो मोबाइल में या ईमेल पे क्या आता है, मैसेज आता है कि आप लोग आइए काउंसलिंग के लिए। फिर से बुलाया जाता है वहाँ पे काउंसलिंग के लिए कि आइए इतना सीट रह गया है, तो ऐसा बुलाते हैं। बुलाने के बाद आप उनका फिर से काउंसलिंग वगैरह होता है एंड देन एक फाइनल लिस्ट निकल के आता है जहाँ पे कुछ भी मेरिट लिस्ट में आप लोगों का रैंक वगैरह कुछ नहीं रहता है। ये सब आप लोग एप्लीकेशन नंबर जब IOCL के लिए अप्लाई करते हैं ना, SSC का स्कोर का बेसिस पे जब अप्लाई करते हैं उसका एप्लीकेशन नंबर ये है ना। तो ऐसा कोई कट ऑफ नहीं बता सकते ऐसा, है ना। तो ये सब आप लोग ध्यान रखना। तो फिर भी ऐसा एक काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आएगा, ऐसा देखो, ऐसा मतलब पूरा नोटिफिकेशन आता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ लेके जाना पड़ता है। ओके, मैं थोड़ा कट ऑफ मैंने अभी थोड़ा स्कोर बता देता हूँ। 74 में यहाँ पे रैंक मेंशन नहीं है एक्चुअली, वरना मैं बता देता। एनीवे ये IOCL के बारे में बता दिया। अभी ये SSC का जो BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके लिए प्रिपरेशन कहाँ से करें।
है ना। एंड एंट्रेंस के बारे में थोड़ा बताऊंगा, एप्लीकेशन फॉर्म कब निकलता है, एंड वो वीडियो जाके देख लेना जो डिटेल वाला वीडियो है, जिसमें मैंने ऑलरेडी सारा डिटेल्स मैंने बता दिया है, वेरियस कॉलेजेस के बारे में भी उसके साथ मैंने बताया है। तो एसएस का बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए आप लोग क्या कीजिए, मेडिको वाला ऐप आप लोग गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिए, या तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के ऐप का लिंक मिल जाएगा, वो जाके डाउनलोड कर लेना। ये हमारा लोगो है, वहां पे एक बैच मिलेगा जो पीसीबीई बैच है ना। इसमें वीडियो लेक्चर नहीं मिलेगा, उसमें आप लोगों को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न, पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स, रिवीजन नोट्स, कंप्लीट सिलेबस वहां पे कवर रहेगा। बहुत सारा पीवाईक्यूज भी वहां पे मिलेगा, तो आइडिया मिल जाएगा। सिर्फ 249 रुपीज है, इतना ज्यादा भी नहीं है, बहुत ही मिनिमम एक प्राइस है, वो ऐसे भी उड़ जाता है ना। यहाँ पे बोलेंगे कि और डिस्काउंट दीजिए, इतना डिस्काउंट और नहीं हो सकता है ना। बाकी में देखिए, ये पढ़ाई में थोड़ा 250 रुपया पढ़ाई में तो खर्चा कर सकते हो, बाकी फालतू चीजों में हम लोग उड़ा देते हैं। मैं खुद अपना किताब जो बुक्स लेता ना, तब सोचा कि भाई इतना पैसा क्यों दे रहा हूँ, है ना, ऐसा लगता है। पर ऐसे बाइक का पेट्रोल डाल देता हूँ तब तो मुझे ख्याल नहीं आता है। तो ये सब चीजें हैं, मैं खुद ये फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब अपना बुक्स खरीदने जाता हूँ भाई 1700 रुपया क्यों दूं, ऐसा लगता है। टेलीग्राम से पढ़ लेता हूँ, यूट्यूब में पढ़ लेता हूँ, ऐसा फीलिंग आता है। पर सच बताओ, पढ़ाई पे थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं खुद अपने ऊपर भी ये सब मतलब लगा रहा हूँ, थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी कुछ दिनों से मैं बुक्स भी खरीद रहा हूँ पढ़ने के लिए, मैं भी नहीं खरीदता हूँ आप लोगों की तरह। एनीवे, एंड यदि आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ई बुक चाहिए, मैं ऐप में जाके थोड़ा दिखा दूंगा। ऐप में यदि आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ई बुक चाहिए, पीसीबी वाला, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश वाला, तो आप लोगों को ये ई बुक भी आप लोग खरीद सकते हो। 12,000 प्लस एमसीक्यूज मिलेगा, कलरफुल नोट्स, एमसीक्यू, ये सब मिलेगा। यदि आपको ऐप में भी बाय करने में कुछ भी दिक्कत होता है कि ऐप में आप लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, यूपीआई की दिक्कत हो रहा है, मतलब दूसरे फोन में, आप लोग डायरेक्टली इस नंबर पे आपको ई बुक भी चाहिए, इस नंबर पे डायरेक्टली पे कीजिए। पे करके सीधा व्हाट्सएप में आपको डीएम कर देना, स्क्रीनशॉट भेज देना कि भैया मुझे ई बुक चाहिए या बैच चाहिए, जो भी चाहिए आप लोग इसमें डाल देना। ऐसा नहीं कि पहले मैसेज करो, ऐसा मत करना, पहले इस नंबर पे सीधा पे करके सीधा बोल देना कि ये चाहिए, है ना। जेएनएम एएनएम एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो 119 रुपीज वाला ई बुक भी आप लोग बाय कर सकते हो। मैं थोड़ा ऐप में जाकर आप लोगों को थोड़ा दिखा देना चाहूंगा। उसके बाद मैं आप लोगों के एग्जाम के बारे में बताऊंगा। मेडिको वाला ऐप ये है, आपको लॉगिन वगैरह करना है। यहाँ पे देखो पीसीवी वाला बैच है ना, पीसीवी वाला बैच है, जहाँ पे आप लोग ये देखो, मैं बायोलॉजी में चला गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लाइक एनिमल किंगडम पे चला गया। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक किया है, देखो ऐसा आप लोग मॉक टेस्ट दे सकते हो। ये देखो चैप्टर वाइज आप लोगों को मिलेगा ये सब, है ना। तो ये सब देख सकते हो, यहाँ पे सबमिट करोगे, यहाँ पे सबमिट कर दिया ना, तो ये पे देखो कितना करेक्ट किया, कितना इनकरेक्ट किया आ जाएगा। ये नोट सेक्शन में जाओगे तो चैप्टर का नोट्स भी मिलेगा, ऐसे ही सारा सब्जेक्ट का मिलेगा, सारा चैप्टर का मिलेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी जाओगे तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में जाओगे तो वहां पे भी बहुत अच्छा खासा मिलेगा। यहाँ पे नेटवर्क इशू है, मेरा इंग्लिश में चला गया। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आप लोग देखो, साइनोनिम, एंटोनिम, ये सब आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे चूज करके भी आप लोग सारा चीजें कर सकते हो, है ना। आप लोग देख लेना, यहाँ पे नोट्स भी मिलेगा। उसके साथ साथ नीचे जाओगे तो माइंड मैप्स मिलेगा, चैप्टर वाइज आप लोगों को माइंड मैप्स, रिवीजन नोट्स, सब कुछ आप लोगों को मिलेगा। जेएनएम एएनएम में भी सेम उसी तरह है, आप लोग देख लेना। ओके, अभी आते हैं एंट्रेंस एग्जाम का। जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका डेट कब हो सकता है, एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, मैं आपको थोड़ा बहुत बताना की पूरी कोशिश करूंगा, आप लोग देख लीजिए। एंड कट ऑफ क्या जा सकता है ओवरऑल, मैं आपको दिखा देना चाहूंगा। 2026 के लिए एग्जाम का जो फॉर्म है, आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर 10 अप्रैल आने की बहुत ज्यादा चांसेस है। एसएसओएच का ऑफिशियल वेबसाइट में आएगा। एंड एग्जाम डेट एक्सपेक्टेड है बिफोर 2020, 22 जून, 2020 नहीं, 22 जून एक्सपेक्टेड है, बिफोर, है ना, नॉट आफ्टर, बिफोर 22 जून से पहले हो जाएगा। एंड एप्लीकेशन फॉर्म अप्रैल में आ जाएगा, फर्स्ट वीक में ही आने की बहुत ज्यादा चांसेस है। एंड टारगेट रखिए, इतना स्कोर आप लोग टारगेट रखिए बीएससी नर्सिंग के लिए। कोई ना कोई कॉलेजेस में आप लोगों को सीट मिल जाएगा, ये स्कोर यदि आपने कर लिया है तो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आईओसीएल में, आप लोग मेडिकल कॉलेजेस में, रिपेंस में, उसके साथ साथ सोनल कचारी, ऑटोनोमस, बहुत सारे कॉलेजेस है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी से वहाँ पे एडमिशन ले पाओगे। वो डिटेल वीडियो देखोगे तो एक ही एग्जाम से कितने कॉलेजेस में ले सकते हो, तो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। जाइए वो जाके वीडियो देख लीजिए, टारगेट ये कीजिए। एंड ये आप लोगों का फॉर्म 10 अप्रैल तक आ जाएगा। एंड 22 जून तक आप लोगों का एग्जाम होने की बहुत ज्यादा चांसेस है, एक्सपेक्टेड डेट्स है। एंड डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ये है, ये डॉक्यूमेंट्स आप लोग बना के रख लेना। पीआरसी मैंडेटरी है, 10-12 का डॉक्यूमेंट्स ये लगता है, रजिस्ट्रेशन और माइग्रेशन नहीं लगता। कास्ट सर्टिफिकेट ये है तो वो आप लोग बना के रख लेना। आइडेंटिटी प्रूफ बना के रख लेना, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, ये सब लगता है, कुछ भी नहीं चाहिए अलग डॉक्यूमेंट्स, है ना। एंड आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो अदर्स आईओसीएल में लेना चाहते हो तो इनकम सर्टिफिकेट मस्ट है। इनकम सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप लोगों का दिक्कत हो जाएगा। जितना इनकम कम होगा उतना सिलेक्शन का चांसेस ज्यादा है आईओसीएल में। और मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। एंड कुछ भी क्वेरी होगा, दिक्कत होगा तो मुझे भी आप लोग इंस्टाग्राम में भी डीएम करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, सी यू सून।